Welcome to Purnang students. Now these are two questions based on PNC है. हम लोगों ने देखिए दो केस अच्छे से 2-3 केस कर लिए हैं. अब अगला केस है find all possible ways of putting 5 distinct balls in 4 distinct boxes when no box go empty. ठीक है, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छूटना चाहिए. Now that's a restriction. अभी तक हम लोग जो केसेस देखे थे वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन थे. तो इसमें देखिए होता क्या है, एक मतलब आपको बस तरीका हमें समझाना है. 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं. There are 5 balls. Okay, you have to put ball in the boxes so that no box go empty. इसमें एक प्रिंसिपल होता है. That's why I selected this question followed by another one, principle of inclusion and exclusion. ये काफी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों. ठीक है, इसमें हम लोग देखिए आई एम राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड अलॉन्ग विद इट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल्सो. इसमें सबसे पहले हमने लिखा कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर, इन हाउ मेनी वेज यू कैन पुट 5 बॉल्स इन 4 बॉक्सेस. तो आप कहोगे ओके यू कैन पुट the 5 balls in 4 boxes, and that's what we have seen in the very first question of PNC when we started with the questions of PNC. okay, तो ये पहला केस है 4 raised to the power 5. अब इसमें से हमने कहा एक वो वाला केस, एक नहीं मतलब वो वाला केस हम लोग हटाते हैं, डिलीट करते हैं जब एक बॉक्स एम्प्टी है. नाउ व्हेन आई से 1 बॉक्स इज एम्प्टी, तो भाई 4 में से कोई भी एक बॉक्स हो सकता है. इट कैन बी एनीवन. 4C1 4 बॉक्स हैं, सेलेक्ट एनी बॉक्स 4C1. मान लीजिए हमने ये बॉक्स एम्प्टी कर दिया, तो इसका मतलब इसमें बॉल नहीं जा सकती. नाउ ऑल पॉसिबल वेज ऑफ पुटिंग द बॉल्स इन द 3 बॉक्सेस आर 3 raised to power 5. एवरी बॉल हैज 3 चॉइस. आपने एक बॉल उठाई, उसके सामने आपके सामने 3 बॉक्स हैं, किसी एक में रख दी. नाउ पिक अप अनदर बॉल and you can put it any box again. So every ball has 3 choices, so it's 3 raised to power 5. But is it like exactly 1 box go empty? Answer is no. हो सकता है कि आपने सारी बॉल्स बॉक्स नंबर 4 में डाल दी हो, सारी की सारी, तो ये भी एम्प्टी ये भी एम्प्टी. हो सकता है 4C1 वे में आपने ये बॉक्स सेलेक्ट किया हो, तब भी सारी बॉल यहाँ चली गई, वो फिर रिपीट हो सकता है आपने ये सेलेक्ट 3 बार रिपीट हो रहा है. तो इसका मतलब इट्स लाइक एटलीस्ट ये जो आपने लिखा है, क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 बॉक्स गो एम्प्टी. कम से कम एक बॉक्स है, इसमें दोनों बॉक्स एम्प्टी हो सकता है आपने 5 में से 3 कुछ बॉल यहाँ कुछ यहाँ डाल दी, 2 बॉक्स एम्प्टी रहेगा. एटलीस्ट 1 बॉक्स गो एम्प्टी वाला केस है. बट इसमें बहुत सारे केसेस रिपीटेड है. एज आई शोड यू, हमने 4C1 में से ये सेलेक्ट किया, सारी बॉल यहाँ डाल दी, ये 2 बॉक्स एम्प्टी. हो सकता है हम 4C2 से ये सेलेक्ट करते सारी बॉल, तब भी यहाँ हम रखते, ये 3 बॉक्स एम्प्टी. हो सकता है हम 4C1 में से में ये बॉक्स सेलेक्ट करते एंड आई वुड हैव पुट ऑल द बॉक्स हियर बॉल्स हियर, तो अगेन दीज 3 बॉक्सेस वुड हैव गॉट एम्प्टी. ओके, तो बहुत सारे केसेस रिपीटेड है. तो आपने पहले सारे पॉसिबल वेज लिखे, उसमें से ये इंक्लूड किया, फिर एटलीस्ट 1 बॉक्स गो एम्प्टी वाला केस एक्सक्लूड किया, क्योंकि केसेस रिपीटेड हैं. तो जो रिपीट हुए हैं केसेस वो ज्यादा एक्सक्लूड हो गए. यू नीड टू इंक्लूड देम. तो आपने कहा चलिए ठीक है, अब 2 बॉक्स जब हम नेसेसरली मतलब एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी, हमने वो वाला केस इंक्लूड कर लिया, करना पड़ेगा क्योंकि केस कई बार एक्सक्लूड हुआ है. तो 4C2 प्लस इंक्लूड, सो इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड अगेन. तो 4C2, अब 2 ही, हर बॉल के सामने 2 चॉइस है, 2 raised to power 5 and then exclude. So this is called principle of inclusion and exclusion. जब 3 बॉक्स आपने एम्प्टी छोड़ दिए, तो हर बॉल के सामने एक ही चॉइस है ×1. अब उसके बाद यदि आप चारों बॉक्स आप लिख सकते हो 4C4, बट देन बॉल हैज नो चॉइस, ×0 doesn't make any sense. So that should be the answer. ये आपका आंसर है when no box remains empty. Okay, so and this is what we call the principle of inclusion and exclusion. ठीक है, इसको समझ लीजिए, है ना. अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे था, अभी आते हैं. देयर आर 4 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स. बॉक्स 1 कंटेन्स कार्ड्स मार्क्ड विद A. बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 कंटेन कार्ड्स मार्क्ड B, K and U respectively, and n number of, not and, this is n number of cards are selected, are drawn. If the number of ways of drawing n cards such that word Baku can't be written is 416. Find n. क्वेश्चन आप समझ गए. आपके सामने 4 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में सारे A अल्फाबेट वाले कार्ड्स हैं, एक में B, एक में K, एक में U. आपने n कार्ड सेलेक्ट किए किसी भी बॉक्स से, कितने भी, तो n एक नंबर है, n कार्ड सेलेक्ट किए.
बट जब उन कार्ड्स को आपने रखा तो आप उस कार्ड से कुछ भी लिख लें, बट BAKU नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? इसका मतलब कम से कम BAKU में एक अल्फाबेट मिसिंग है, कम से कम एक अल्फाबेट मिसिंग है। व्हाट डज दैट मीन? अब देखिए, जब ये इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आया ना, हाउ आई थॉट, हम इसको इस वाले क्वेश्चन पे लेके आए। 4 बॉक्सेस, ठीक है, हमने क्या कहा, उसको रिवर्स किया। 4 बॉक्सेस हमें निकालना है, हमने उसको ऐसे सोचा कि एक बॉक्स से कम एटलीस्ट 1 बॉक्स इज देयर जहां से एक भी अल्फाबेट सेलेक्ट नहीं हुआ है। एक बॉक्स है जहां से एक भी अल्फाबेट सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सो व्हेन, अब हमने क्या कहा, व्हेन एटलीस्ट 1 कार्ड from each box is selected, तो बताइए क्या करेंगे? वही करेंगे भाई। आपके सामने 4, आपने n कार्ड्स निकालने हैं। हर कार्ड के सामने, मतलब हर बार आप जब ड्रॉ कर रहे हो कार्ड, कितनी चॉइस? हर कार्ड के सामने नहीं, आपके पास एज अ परफॉर्मर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या हमारे पास, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 4 बॉक्सेस। सो पहले कार्ड के लिए हमारे पास 4 चॉइस, हम किसी बॉक्स से निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरे कार्ड के लिए भी 4 चॉइस, 4 × 4 × 4, टोटल नंबर ऑफ चॉइस आर दिस, ठीक है। अब पहले हमने कहा एटलीस्ट 1 कार्ड, तो वही वाली बात हो गई, कम से कम। तो हमने कहा चलिए इसमें से वो केस हटा दिए जब हमने 4C1 वेज में से एक कार्ड छोड़ दिया, फिर 4C2 वेज में से एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया, 2, मतलब 4C2 वेज में 2 बॉक्स छोड़ दिए, बाकी जो भी कार्ड्स हैं रिमेनिंग 2 बॉक्स में से हम उठा रहे हैं। -4C3 × 1 एंड दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हमें तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सेट चाहिए, मतलब ये वो केस है जब व्हेन अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम एवरी बॉक्स, ये वो वाला केस हुआ बच्चों, हमें ये नहीं चाहिए। सो टोटल पॉसिबल वेज में से, तो 416 जो वेज दिए हुए हैं वो क्या है, टोटल पॉसिबल वेज में से हम ये सारा का सारा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझे बच्चों? ये सारा का सारा हमने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 412, सो दिस इज लाइक 4 × 3⁻n -6 × 2⁻n। अब जो n इसे सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है बच्चों। सो डू वी हैव एनी n here? तो एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 206, isn't that? So this is 206. Concept is important. Numbers में थोड़ा सा हो सकता है, okay, ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए था, is it there? 3 4 7, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। अब देखिए, कोई जो n इसे सेटिस्फाई कर जाए, वैसे मोस्ट लाइकली जो हो सकता है वो n है आपका 5 हो सकता है। 5 में 3⁵ is 243 एंड देन 243, हाँ ये ना, रादर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है, क्योंकि 4 में 162 हो जाएगा और ये नहीं हो रहा है। कुछ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सी कैलकुलेशन में या क्वेश्चन के टाइपिंग में गड़बड़ हुई, इस नंबर में हो सकता है 416, बट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इस नंबर में 416 में हो सकता है गड़बड़ हुई, बट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि देयर इज 1 बॉक्स एटलीस्ट जहाँ से एक भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, व्हेन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड फ्रॉम लाइक एट ऑल द बॉक्सेस, वो वाला केस बना के, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज में से कैंसिल कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज हियर। आई डोंट थिंक कैलकुलेशन में ये माइनस हुआ तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ तो ये प्लस हुआ। कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं दिख रही बच्चों, सो हो सकता है उस नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। क्योंकि एक बार तब भी चेक लेते हैं, हमने क्या कहा था, 243 × 400 बहुत आगे निकल जाएगा। 400 में से 243, 486 -3 × 232, ना इतना कम थोड़ा हो जाएगा, -96, 200 में नहीं आएगा। देयर सम प्रॉब्लम इन दैट नंबर एनीवेज, बट ठीक है।
आंसर जो एक मिनट है ना 2⁵ किया ना नहीं आ रहा है, ठीक है, बट एनीवेज आप कंसेप्ट समझिए एंड विल बी लाइक पोस्टिंग मोर वीडियोस ऑन PNC इन अपकमिंग वीडियोस।